आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 4 सुनेली का कुआं। यह एक लोक कथा है। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा हुआ एक गांव था नरसी की ढाणी। इसी गांव में सुनेली नामक स्त्री रहती थी। उस गांव में पानी की बहुत कमी थी। पानी की समस्या से संघर्ष कर रही सुनेली ने अपने दृढ़ संकल्प, कठोर परिश्रम और सूझबूझ से एक ऐसी खोज कर डाली जिससे पानी का समाधान निकल गया। और उसके इस कार्य में उसके दोनों बेटों और पति ने भी साथ दिया। तो आइए आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 4 सुनेली का कुआं। यह एक लोक कथा है। एक गांव था नरसी की ढाणी, जो राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा हुआ था। सुनेली इसी गांव में रहती थी। इस गांव में पानी की बहुत कमी थी, इसलिए सुनेली प्रतिदिन दूर दूर से पानी लेने जाती थी। उससे इस गांव के सभी लोगों को इस भीषण समस्या से रोज़ लड़ना पड़ता था। उस गांव में जो लोग रहते थे उन्हें इस पानी की समस्या से काफ़ी लड़ना पड़ता था। जब से ढाणी का एक परिवार बंजारे के कुएं पर जाकर बस गया, सुनेली का मन भी यहाँ से उछट गया। वह भी यहाँ नहीं रहना चाहती, मतलब पानी की समस्या के कारण वह उस गांव में नहीं रहना चाहती थी। लेकिन क्या करे, वह मजबूर थी। वहाँ के लोग अपने पुरखों की ढाणी छोड़कर वहाँ से हटना नहीं चाहते थे। जो पुराने लोग होते हैं ना, वो अपनी पुरानी जगह को, अपने बुजुर्गों की जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहते। तो यही समस्या सुनेली के गांव में लोगों की थी। कुछ तो चले गए और कुछ वहीं रह गए। लेकिन एक दिन की बात है, सुनेली पानी का घड़ा लेकर ढाणी की ओर जा रही थी कि एक खेजड़े की जड़ में उसे गीली मिट्टी दिखाई दी। ऊंदरों ने बिल बनाया होगा, ऊंदरे मतलब चूहों ने बिल बनाया होगा, ऐसा सोचकर वह आगे की ओर बढ़ गई। लेकिन अचानक उसके मन में विचार आया कि गीली मिट्टी है तो शायद पानी भी होगा। वह प्रसन्नता से फूली न समाई। ये मुहावरा दिया हुआ है कि वह प्रसन्नता से फूली न समाई, मतलब खुशी, बहुत ज़्यादा खुश होना। उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और बोली, चलो फावड़ा लेकर आओ, मेरे साथ आओ, हम लोग यहाँ कुआं खोदेंगे। तो सुनेली की ये बात सुनकर उसके दोनों बेटे हंसने लगे। तो एक तो दौड़कर अपने पिता के पास पहुँच गया और सब हाल कह सुनाया। सुनेली की बातें सुनकर बूढ़ा ठाकुर भी हंसने लगा और बोला, पागल हुई हो क्या? ऊंदरे तो हमेशा बिल ही बनाते रहते हैं। वहाँ का जो बूढ़ा ठाकुर था वह कह रहा था कि तुम पागल हो गई हो, चूहे तो हमेशा यहाँ वहाँ बिल बनाते रहते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी हमेशा गीली रहती है। ये कोई नई बात थोड़ी है, कोई नया काम थोड़ी है। ये यहाँ पानी कहाँ से आ सकता है? ऐसा उस बूढ़े ठाकुर ने कहा। पर सुनेली के मन में तो दृढ़ संकल्प था, मतलब पक्का विश्वास था कि उसने ठाकुर की एक भी न सुनी। उसे तो कुआं खोदने का जैसे भूत ही सवार हो गया। उसने फावड़ा उठाया और खेजड़े की तरफ चल दी। काफ़ी समय बीतने के बाद भी जब सुनेली वापस नहीं लौटी तो ठाकुर ने अपने बेटे को भेजा कि जाकर सुनेली का पता करो कि वह कहाँ है। लड़का वहाँ पहुँचा तो आश्चर्यचकित रह गया। उसका बेटा जो है वो वहाँ पहुँचा तो वो आश्चर्यचकित रह गया। खेजड़े के नीचे ताजी मिट्टी का ढेर पड़ा था और सुनेली तन मन से कुआं खोदने में तल्लीन थी। मतलब सुनेली बड़ी मेहनत के साथ मग्न होकर उस गीली मिट्टी में कुआं खोदने में लगी हुई थी। और वहाँ पहुँचने पर उसने माँ के हाथों से फावड़ा छीन लिया। सुनेली का एक बेटा वहाँ पहुँच गया तो उसने वहाँ जाकर के क्या किया, अपने माँ के हाथ से फावड़ा छीन लिया और स्वयं भी मिट्टी खोदने लगा। ऊपर तो रेत ही रेत निकल रही थी, लेकिन मिट्टी नरम थी। लेकिन नीचे क्या था, मिट्टी बहुत नरम थी। उस समय जब दोनों फावड़े से मिट्टी खोद रहे थे ना, पहले माँ खोद रही थी, बाद में बेटा खोद रहा था, तो इस समय तो दोनों उत्साह से दिखाई दे रहे थे। तो थोड़ी देर आराम करने के बाद सुनेली बोली, बेटा, मेरा पूरा विश्वास है कि यहाँ पानी जरूर निकलेगा अगर सब लोग लग जाए। उसका कहने का मतलब था, यदि गांव के सभी लोग मिलकर मेहनत करें तो यह काम जल्दी पूरा होगा और यहाँ से निश्चय ही पानी निकलेगा।
और अब सुनेली ने मन में ठान लिया कि अब तो वह इस कुएं का पानी पी कर के ही मरेगी। और इतने में सुनेली ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम खुदाई करो, मैं तुम्हारे लिए रोटी लेकर आती। सुनेली बेटे के लिए रोटी लेकर वापस आई तो देखती है कि जवान हाथों के जोर ने उसका काम दुगना बढ़ा दिया। मतलब उसका बेटा जो खुदाई कर रहा था ना, तो उस काम को उसने डबल कर दिया। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। बेटा खेजड़े के तने की छाया में रोटी खाने लगा तो फिर से फावड़ा लेकर खुदाई में जुट गई। जब तक माँ अपने बेटे के लिए खाना लेने गई थी तब तक उसका बेटा खुदाई कर रहा था, और ज्यों ही माँ अपने बेटे के लिए खाना लेकर आई तो बेटे ने क्या किया कि ठंडी छांव के नीचे बैठकर खाना खाने लगा। और इस वक्त भी सुनेली शांति से नहीं बैठी, चुपचाप नहीं बैठी। जब तक बेटा खाना खा रहा था तब तक माँ खुदाई में लग गई। शाम को जब दोनों माँ बेटे घर लौटे तो उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। ढाणी के लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन वे दोनों चुप रहे। माँ बेटे दोनों चुप रहे। सुबह छोटा लड़का जागा तो देखा माँ बिस्तर पर नहीं है। अगले दिन सुबह जब छोटे बेटे ने देखा कि माँ तो सुबह सुबह बिस्तर पर ही नहीं है, पनहड़ी पर घड़ा भी नहीं है और पानी भरने के लिए वहाँ घड़ा भी नहीं रखा हुआ है। कुछ सोचकर उसने बड़े भाई को जगाया और बोला, दादा माँ शायद ठीक ही कहती है कि खेजड़े की जड़ में पानी है, तभी तो यह हमेशा हरा भरा रहता है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पानी, जिस मिट्टी में पानी होता है तो उस मिट्टी की नमी के कारण वहाँ पर पेड़ पौधे सदैव हरे भरे रहते हैं। तो वह कहता है, छोटा बेटा कहता है कि दादा लगता है शायद खेजड़े के जल में पानी है, इसीलिए तो यह खेजड़ा हमेशा हरा भरा रहता है। उठो चलो, हमें माँ का हाथ बटाना चाहिए। बड़े ने सोचा और कुछ सोचा और भाई के साथ चल पड़ा। खेजड़े के पास पहुंचकर दोनों गड्ढे में उतर गए और कुआं खोदना शुरू कर दिया। काम में जुटे हुए देखा तो क्या हम कहाँ तक थे? खेजड़े के पास पहुंचकर दोनों गड्ढे में उतर गए और कुआं खोदना शुरू कर दिया। पास आने पर माँ ने दोनों को इस काम में जुटे हुए देखा तो गर्व से फूली न समाई। तब तक बूढ़ा ठाकुर भी वहाँ पहुँच चुका था। यह देखकर सुनेली के हाथों में हाथी के समान बल आ गया। अब देखना, उसने देखा कि बूढ़े ठाकुर भी वहाँ आ पहुँचे हैं तो उसके काम करने की जो शक्ति है वो दुगनी हो गई। और वह खुशी से बोली, अरे जिसके दो जवान बेटे हों और जिसका पति भी ऐसा पौरुष दिखाए, मतलब ताकत या हिम्मत दिखाए, तो उसे किस बात की चिंता है। सुनेली का पूरा परिवार दोपहर तक कुआं खोदता रहा, परंतु भगवान भी शायद परीक्षा लेना चाहते थे। शाम को जोर की आंधी आई और गड्ढा रेत से भर गया। मतलब उन्होंने जो गड्ढा बड़ी मेहनत से पूरे परिवार ने खोदा था ना, तो आंधी के कारण वो पूरा गड्ढा रेत से भर गया। लड़के उदास हो गए। अब वहाँ जो गांव वाले थे ना, ढाणी वाले, वे भी उनका मजाक उड़ाने लगे। वह बोली, उन गांव वाले जब मजाक उड़ा रहे थे तो वह बोली, परमात्मा ने खोपड़ी में बुद्धि तो दी है और हाथों में ताकत भी। सुनेली ने क्या कहा कि परमात्मा ने खोपड़ी में बुद्धि और हाथों में ताकत दी है, तो दिन में हमें आराम करना चाहिए और चांदनी रात में कुआं खोदना चाहिए। उसने फिर हिम्मत दिखाई, कहा कि अभी हमें आराम से नहीं बैठना। अगर दिन में गर्मी लगती है, कड़ी धूप पड़ती है, तो हो सकता है उस कारण हमारी शक्ति थोड़ी काम करने की कम हो जाती है। तो उसने अपने परिवार से कहा कि हमें दिन में काम न करके रात में ही, चांदनी रात में कुआं खोदना चाहिए। तुम लोग कुआं खोदने का काम करो और मैं मिट्टी उठाकर फेंक दूँ। ऐसा उसने अपने परिवार वाले से कहा कि तुम लोग कुआं खोदने का काम करो और मैं मिट्टी उठाकर फेंकने का काम करूँगी। और इस तरह से उसके परिवार के सदस्य मिट्टी खोदते रहे
और सुनेली उस मिट्टी को उठा उठा करके फेंकती रही और बड़ी मेहनत के साथ वह पूरा परिवार उस कार्य को करने में जुट गया। गड्ढा गहरा हो जाने के बाद उस पर गरारी लगा दी। गरारी मतलब उसके चारों ओर गहरा बना दिया, ताकि फिर से यदि आंधी आए तो आंधी के कारण जो मिट्टी गड्ढे में एकत्रित हो गई थी वह फिर से न हो, वापस से एकत्रित न हो। इसीलिए उन्होंने उस पर गरारी बना दी, मतलब घेरनी बना दी, चारों तरफ से घेरा डाल दिया और नीचे से खोदी गई मिट्टी तुरंत ऊपर खींच ली जाती और बच्चे उसे उठाकर दूर फेंकते जाते। एक दिन कुएं में गीली मिट्टी निकल आई। अचानक से क्या हुआ, इतनी मेहनत करने के बाद उस कुएं से गीली मिट्टी निकल आई। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सारे गांव में बताशे बांटे गए। सुनेली बंजारे के कुएं पर बसे परिवार को भी नहीं भूली। उन्हें जब यह समाचार मिला तो वे लोग भी बहुत खुश हुए। कुएं में मीठा पानी निकला। पहले एक स्रोत फूटा, मतलब पहला फव्वारा, स्रोत मतलब एक फव्वारे टाइप फूटा, और फिर दूसरा, फिर तीसरा। देखते ही देखते कुएं में 10 हाथ पानी ऊपर चढ़ाया। सुनेली तो मानो खुशी से पागल ही हो उठी हो। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह पानी में कूद कूद कर मछली की तरह तैरे। चारों ओर सुनेली की जय जयकार होने लगी। सुनेली की आंखें भर आई। वह बोली, एक आदमी की क्या ताकत, मतलब एक अकेले व्यक्ति की क्या हिम्मत। यह तो सबकी ताकत का फल है, अर्थात सबकी मेहनत और ताकत का फल है। अगर सब लोग साथ न देते तो मैं अकेली क्या कर सकती थी। बूढ़ा बोला, बिंदनी सा, यह तो आपकी ही हिम्मत है, नहीं तो ऊंदरे कब बिल नहीं खोदते और खेजड़े कहाँ नहीं उगते। 80 बरस तो मैंने इस ढाणी में काट दिए। वह बूढ़े ठाकुर साहब कह रहे हैं कि सुनेली, अगर तुम हिम्मत नहीं दिखाती तो हम लोग कभी भी यह मेहनत नहीं कर पाते, अर्थात यह कार्य नहीं कर पाते। अब तक किसी की बुद्धि काम नहीं की। मतलब कहने का यह कि सुनेली ने कहा ना कि यहाँ पर मिट्टी में नमी है और खेजड़े का पेड़ सदा हरा भरा रहता है, तो वहाँ बूढ़े ठाकुर ने कहा कि मैंने तो कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ पर खेजड़े का पेड़ इतना हरा भरा क्यों है। मुझे तो 80 साल हो गए यहाँ रहते, लेकिन मैंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मैं तो हमेशा सोचता रहा कि चूहे तो अपना बिल सदैव बनाते ही रहते हैं, पर किसी की बुद्धि काम ही नहीं की कि यहाँ पानी निकल सकता है। बाद में वह कुआं, अब जब सुनेली और उसके परिवार वालों ने वह कुआं खोदा जिसमें से पानी निकला, तो बाद में गांव वालों ने मिलकर क्या किया, उस कुएं को पक्का बनवा दिया। और कहा जाता है कि इस कुएं में अथाह पानी है और लोग उसे सुनेली का कुआं कहते हैं। तो बच्चों, हमें इस पाठ से ये सीख मिलती है कि यदि व्यक्ति दृढ़ निश्चय और परिश्रम करे तो सफलता उसके कदम चूमती है। दृढ़ निश्चय, परिश्रम और आत्मविश्वास के साथ यदि किसी कार्य को किया जाए तो सफलता निश्चय ही प्राप्त होती है। यह पाठ हमारा यहीं ख़त्म होता है और इस पाठ के शब्दार्थ आपको कॉपी में लिखने हैं।